तो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो भाई लोगों, आज मैं एसएपी एमएम से रिलेटेड वीडियो है। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, व्हाट इज द इंटरप्राइज स्ट्रक्चर? The enterprise is the first step which is the clear so that's how the SAP can utilize in their business and run their business in the efficient way. Every organization divide their organization in small organization unit. Units the further divide into the various level as their hierarchy role. Every level their own functionality and enterprises is grouping together this level organization. So enterprise structure is so different level and organization which is interlinked with each other. SAP play very important role in the integration. Integrate these level to each other during configuration. These configurations read text topic, structure and define assignment. Now you can say enterprise structure which is define a various level and organization. तो guys, इससे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता क्या है? क्लाइंट होता है, कंपनी होता है, प्लांट, स्टोरेज, लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ग्रुप होता है। तो कोई भी हम कंपनी होती है तो उसमें एक जो है मेन जो क्लाइंट होता है वो ग्रुप कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, एक ग्रुप कंपनी है और उसके कंपनी कोड जो होते हैं उसके सब डिविजन्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंपनी कोड होते हैं। तो डिवीजन वाइज कंपनियां उसको डिफाइन करती हैं या उसको कंपनी के बेस पे उसको डिवाइड करते हैं। क्लाइंट से जो छोटा होता है वो कंपनी कोड होता है और कंपनी कोड एक क्लाइंट में कई कंपनियां होती हैं और एक कंपनी में कई प्लांट होते हैं। तो कंपनी कोड से छोटा जो होता है प्लांट होता है। और एक प्लांट में स्टोरेज लोकेशन आपको पता ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जहाँ जहाँ कोई भी अकॉर्डिंग टू कंपनी रिक्वायरमेंट वी कैन क्रिएट स्टोरेज लोकेशंस। और परचेज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कंपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्रिएट कराती है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हम कोई भी मटेरियल खरीदते हैं तो उसके बेस पे करते हैं। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंपनी क्रिएट करती है। एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सारी परचेजिंग, सारे प्लांटों, सारी कंपनी के एक ही जगह से होती है, उसको सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कुछ होता है प्लांट के होते हैं, प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो भी परचेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो उसमें प्लांट से खरीदते हैं तो उसको प्लांट परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें प्लांट को डालते हैं। अब परचेज ग्रुप होता है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से छोटा परचेज ग्रुप होता है। परचेज ग्रुप को हम कोई भी पार्ट हम जैसे खरीदते हैं तो हम उसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में है तो हम परचेज ग्रुप को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सब्जी का ही करना है तो आलू का अलग से परचेज ग्रुप होना होगा, आलू का अलग होगा, प्याज का अलग होगा और बाकी फल का अलग से परचेज ग्रुप होगा। तो परचेज ग्रुप बेसिकली एक तरह का रिपोर्टिंग पर्पज वी कैन यूज सो दैट्स वी कैन डिफाइन कि हाउ अगर हमें रिपोर्ट चेक करना कि हाउ वी वांट टू सी द हाउ टू रिपोर्ट सोइंग, तो इसलिए हमने परचेज ग्रुप जो परचेज ग्रुप में डिवाइड करते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन को। तो गाइस इसमें टॉप मोस्ट लेवल इसी सिस्टम है कि जो क्लाइंट होता है और जो डाटा क्लाइंट लेवल डाटा वैलिड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट होता है। लीगल इसमें जो होता है क्लाइंट में उसका लीगल एंटिटी जो होती है उसमें ऑन प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह क्लाइंट के बेस पे ही बनती है। कितना लॉस कितना होता है सारी कंपनियों का जो डाटा होता है वो क्लाइंट के पास लास्ट में उसका जो कैलकुलेशन जो होता है वो सारी चीज़ें मेन कंपनी के ऊपर ही हो, सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर ही दिखाई जाती हैं तो उसको क्लाइंट बोलते हैं। और उसके नीचे जो होती है कंपनी होती है उस एक क्लाइंट के अंदर कई कंपनियाँ होती है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 1 या 2। और क्लाइंट
क्लाइंट में कंपनी होती है, क्लाइंट कंपनी में कई प्लांट होते हैं, एक जैसे दो तीन चार दिखा रहे हैं। अब प्लांट में जो होता है क्लाइंट, कंपनी, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन होती है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन क्रिएट द स्टोरेज लोकेशन। और उसके बाद जो होता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी हम कुछ खरीदना चाहते हैं उसके लिए प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, उसके लिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कंपनी कोड लेवल पे भी होता है, प्लांट लेवल पे भी होता है। क्लाइंट में जो होते हैं कंपनी होती है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन दोनों लेवल पे होता है, कंपनी में भी होता है इसके। तो अकॉर्डिंग टू कहाँ पर कंपनी रिक्वायरमेंट, जिसकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं। एंड ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्स फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी इन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। से परचेज ऑर्गेनाइजेशन में यूज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज करती हैं परचेज ग्रुप को। परचेज ग्रुप जो होता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन से छोटा होता है, उसमें जो भी एक्टिविटी होती है कंपनी उसको करती है, उसके लिए परचेज ग्रुप डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसके हिसाब से हम इसको परचेज ग्रुप को यूज करते हैं कोई भी कि जो भी हमारे खर्चे होते हैं उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको सब्जी का ही बिजनेस करें तो आपका परचेज ग्रुप तो अलग से आपको पता करना कितना आलू हमने खरीदा, कितना प्याज खरीदा, कितना फल खरीदा है, बाकी जो भी चीज़ें होती तो उसको एक तरह का परचेज में कल हमें अब परचेज ग्रुप डालते ही हमें उस प्लांट के अंदर जो भी चीज़ें हैं हमें पता चल जाएंगी इस ग्रुप के अंदर हमने क्या क्या खरीदा है, तो उसको डिवाइड किया गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन को। तो गाइज ये है हमारा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का हुआ है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। इफ अगर आप लोगों को कोई क्वेरी एंड एनी कंसर्न तो कैन यू प्लीज कमेंट on comment section. Thank you, thanks for joining everyone, thank you so much.